गेम में क्या बनने जा रहा है? आज हम बनाएंगे एक भुना बीफ। पहले हम एक काम ये करेंगे कि कुछ आपको बताते हैं बीफ के मुतालिक कि हमने बीफ में क्या किया है। ये मेरे पास 750 ग्राम बीफ है। अच्छा, ये मिला जुला है जिसमें हड्डी भी शामिल है, बिकॉज जब तक बीफ में या किसी भी गोश्त में हड्डी शामिल ना हो तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं होता। अनलेस कि कोई आप हांडी बना रहे हैं ऐसी कि जिसमें हड्डी वाला गोश्त आपको नहीं चाहिए तो चलता है, वरना तो ये थोड़ी सी हड्डी होती है तो टेस्ट ज़्यादा बेहतर होता है। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसकी मैंने भाई यखनी पहले बना ली। अब यखनी में बिल्कुल ऑलमोस्ट वही यखनी है जैसे कि हम पुलाव की बनाते हैं, जिसमें कि प्याज है, लहसुन अदरक है और थोड़ा सा हम इसमें शामिल करते हैं सौंफ को। अच्छा, सौंफ की मकदार इस क्वांटिटी में आप 1 टीस्पून डालिएगा, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया डालेगा और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के, साबुत गरम मसाला डाल के आप इसको पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। जब ये पकेगी तो उसको आपने छान लेना है। छानने के बाद आप देखिएगा कि इस तरह की यखनी आपकी तैयार हो जाएगी। अब इसको आप यखनी कह लें या बहुत अच्छी सी तैयार होगी, लेकिन इसको हमें भूनना होगा। इसके बाद इसका सेकंड स्टेप जो होगा वो उसमें हम प्याज को फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसको किस तरह से भून के बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अमूमन हम जब बनाते हैं वो भुना हुआ गोश्त तो अच्छा बनता है, लेकिन ये सौंफ के फ्लेवर के साथ कैसे बनेगा ये आप देखिए। अच्छा, वैसे अभी से ही आ रही है ना? आपने ऐसे ऊपर नीचे किया तो अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू अच्छी आ रही है ना। आपको क्या चाहिए? आपा मुझे ये वाली कढ़ाई चाहिए जी। ये इससे भी बड़ी है? नहीं, बस सही है, सही है। ओके, ये हो गया। साथ में फौजी जी नहीं, हम फौजी बनास्पति का इस्तेमाल करेंगे। ऑल राइट, तो जी फौजी बनास्पति जो कि वीटीएफ बनास्पति, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार, उसके साथ साथ 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है। यहीं से ट्रांसफर करें क्योंकि बहुत हैवी, बहुत फुल है। फुल है। अच्छा जी, आपको अपनी रेसिपीज में बटर, देसी घी, ये तमाम चीज़ें चाहिए होती हैं, तो आपके पास नहीं है तो परेशान नहीं हो, क्योंकि आपके पास फौजी बनास्पति है तो फिर लाइफ है आपकी आसान। कि कितनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। ये देखिए जी, मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने इसे भर के शामिल कर दिए। ठीक है, ये चला गया। अब साथ ही इसमें हम और क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे। ये गई प्याज, ठीक है, ये हमारे पास प्याज है। ये मीडियम साइज़ की आप 2 प्याज़ें ले लीजिएगा या एक बड़े साइज़ की। ठीक है जी, ये चली गई प्याज। इससे क्या है कि अच्छी सी ग्रेवी तैयार होगी। ये गई साबुत गरम मसाला, इसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून, ये चला गया। इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अच्छा, इसको हम बहुत ज़्यादा कलर नहीं देंगे, हल्का सा इस पर कलर देंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो मेरे पास रखा हुआ है। इसके अलावा ये मेरे पास टमाटर हैं जिनको हमने बॉईल किया। बॉईल करके छिलका उतार लें तो बहुत ही अच्छा है, वरना तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। हमने इसका छिलका उतारा, इसके बाद हमने इसको कट कर लिया। उसके बाद ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं किया, 5 मिनट आप इसको बॉईल कीजिएगा तो इस तरह से होगा, अच्छा रहता है ये। अब बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे, अपना नमक मिर्च मसाला जो हमारा नॉर्मल मसाला है, उससे हम इसको कैसे बेहतरीन सा बनाएगा ये आप देखिएगा। लास्ट में हम इसमें लेमन स्लाइसेस हैं, हरा धनिया है और क्या है, बारीक कटी हुई अदरक, उसको हम डाल के हम इसको सर्व करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, गोश्त यहाँ पर जो हमारे पास मौजूद है, बीफ है, ये तकरीबन 90% यानी हल्की सी कसर, यानी इसको हाफ एन आवर तक हम कुक करेंगे तो ये बेहतरीन इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। 90% ये होता है। 90% यानी हल्की कसर, हल्की कसर छोड़ी। ओके, और वो 80% कौन सा होता है? 80% तकरीबन 40-45 मिनट्स तक। अच्छा, और जो वो आप कहती हैं कि बस 95% तक छोड़ दे, वो बस 95% का मतलब गलने वाला, और जल्दी से चूल्हा बंद कर दो उससे पहले। ये होगा, हाँ। इतना कि आप मसाले में अगर उसको कुक करें तो सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं और रिजल्ट बेहतरीन सा आए ना। तो वैसे हम इंशाल्लाह ताला किसी दिन कर करके भी दिखा देंगे, लेकिन हम बताते रहते हैं। मेरा बताने का मकसद ये है कि ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं इस चीज़ को। अगर मैं कह दूँ 50-50, यानी अभी इसको तकरीबन 40-45 मिनट या 1 घंटा लगेगा। अच्छा, ये डिपेंड करता है आपके गोश्त के ऊपर भी डिपेंड करता है। हाँ, ये उस पर भी डिपेंड करता है। तो चले, आप ब्रेक आप ले लीजिए। बाय द टाइम अच्छा, ब्रेक नहीं है क्या? है, मैं तो सुनने लगी थी कि आप कुछ कह रही हैं। नहीं, ये देखिए जी, मैं दिखा देती हूँ। हमें इतनी ही प्याज लाल करनी है और यहाँ पर मैं चूल्हा बंद करती हूँ, ये टमाटर डालती हूँ ताकि प्याज हमारी जलने से बच जाए। बस। इसके बाद क्या हो रहा है वो अभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम कुछ नहीं कर रहे। प्याज के साथ साथ हमने टमाटर ऐड कर दिया गया है, कुछ नहीं डाला मैंने इसमें। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या डालने जा रहे हैं? अच्छा, इससे भी हो सकता है, अभी कुछ लोगों ने भी ज्वाइन किया हो। हमने एक प्याज ली थी बड़े साइज़ की, या फिर 1-2 मीडियम साइज़ के आप लीजिएगा।
4 टेबलस्पून के करीब हमने इसमें फौजी बनास्पति डाला, गरम मसाला था साबुत, उसको हल्का सा फ्राई किया। फिर उसके अंदर बॉईल किए हुए 3 से 4 टमाटर आप इसके अंदर ऐड कर दें जो यहाँ चले गए। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये अदरक और लहसुन का पेस्ट जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। इसको भी इसके साथ मिक्स करेंगे। अब टमाटरों को हमने बॉईल करके डाला, आप चाहें तो कच्चे भी डालें, लेकिन बॉईल से मुझे लगता है ज़रा ज़्यादा बेहतर रहता है ना। चलो जी, मिक्स हो रहा है। और ख़ासतौर से उस वक्त जबकि आपने क्या किया है कि आपने गोश्त को पहले से उसकी यखनी बनाई हुई हो या बॉईल किया हुआ हो, तो आप बॉईल करके टमाटर डाल दें, आसान रहता है ये ना। अच्छा, अब हम डालेंगे इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट। अच्छा, बाकी इंग्रेडिएंट में क्या क्या चीज़ें? अच्छा, नमक चूँकि हमने जब यखनी बनाई थी तब भी ऐड किया था, बट मसाला चूँकि इतना सारा है तो मुझे थोड़ा सा और डालना पड़ेगा। तो ये मैं डालूँगी इसके अंदर तकरीबन 3-4 टीस्पून, कम होगा तो और डाल लेंगे। अच्छा, पिसी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 1.5 टीस्पून, ये चली गई। और डालेंगे वाइट पेपर पाउडर, थोड़ा सा ये स्पाइसी होगा, 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। और डलेगी इसमें चीनी। अब चीनी किसी डालें तो टेस्ट इसका बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने पिसी हुई मिर्चें भी और वाइट पेपर पाउडर दोनों इसके अंदर शामिल किए। तो तकरीबन 1.5 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे शुगर। ठीक है, अब मसाला थोड़ा भूनेंगे। ओके, आप खामोश हैं, क्या बात है? मैं बहुत कंसंट्रेशन से देख रही हूँ आप कैसे बना रही हैं, ताकि मैं इसे सैटरडे या संडे में से किसी एक दिन बना लूँ। ये बात है। गुलाब जामुन सरप्राइज तो वेटिंग कर रहा है। वो तो अच्छा, थोड़ी सी इसमें हम हल्दी डालें, वो तो मैंने भी सोचा हुआ है कि बनाऊंगी, क्योंकि मुझे खुद भी वो रेसिपी बहुत पसंद है और मैं हमेशा से बनाती चली आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। चलें जी। अच्छा, थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे। अभी ज़रा सा बेटा पानी डालिएगा इसके अंदर। पानी बताइएगा ज़रा कितना? बस 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 इतना, इतना ज़रा कि ये टमाटर थोड़े से जो इसमें नज़र आ रहे हैं आपको, ये गल जाए। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये जो मेरे पास गोश्त रखा हुआ है, इसको शामिल करके भी हमें भूनना है। ठीक है, तो पहले मिक्स कर लेते हैं। चलो, शामिल करना है। हाँ हाँ, अभी लेकिन इसमें से यखनी हमें नहीं डालनी, अभी डाल दीजिए आप। या मैं यखनी अलग कर दूँ पहले? मैं नहीं ऐसे नहीं करें, कोई नुकसान नहीं, मैं इसको डालती हूँ, ये ज़्यादा बेहतर। अच्छा, अच्छा, तो फिलहाल हमें यखनी नहीं चाहिए, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मीट का इस्तेमाल। हमें इसको भूनना है ना। अब आपने देख लिया कि इसमें दोनों तरह का मीट शामिल है, यानी हड्डी वाला भी और थोड़ा सा बगैर हड्डी का भी। हड्डी के बगैर ना मज़ा नहीं आता मुझे तो, ख़ास तौर से। अच्छा, मतलब मैं हड्डी शौक से नहीं खाती, लेकिन मुझे लगता है कि गोश्त का जायका होता है, बढ़ता है। चलो, ये 750 ग्राम हमारे पास गोश्त था। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे हम पहले। अच्छा, सौंफ और धनिया से जो हम यखनी बनाते हैं ना, इससे टेस्ट बहुत अच्छा सा हो जाता है। थोड़ी देर के बाद मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी ये यखनी है हमारे पास तकरीबन 1 कप के करीब, ये डालेंगे, उसको कुक होने के लिए रखेंगे। ठीक है, इतनी देर इसको कुक करेंगे ज़रा गोश्त और थोड़ा सा गल जाए। इस भुने बीफ के अंदर क्या होता है कि ज़रा गोश्त जब अच्छा गला हुआ होता है ना, तब आपको ज़्यादा मज़ा आता है। आखिर में हरा धनिया, हरी मिर्चें सब डाल के हम इसको सर्व करेंगे। और दूसरी बात है कि जब आप इसको सर्व करेंगे तो इसको ज़रा अच्छे से जो तंदूरी नान होते हैं ना, उसके साथ आप इसको सर्व कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। वाह वाह। ये कढ़ाई से ज़रा हटके, कोरमे से हटके एक डिफरेंट है। आपने देखा टमाटर हमने इसमें कितने कम डाले, बहुत ज़्यादा टमाटर नहीं डाले, ना हम इसमें दही शामिल करें, लेकिन हम इसमें लेमन स्लाइसेस डालेंगे। कब डालेंगे ये आप देखिएगा। ओके, यानी ये कि बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी और बिल्कुल तैयार हो सकती है। बस गोश्त को पहले से आप बॉईल करके रख लें। बिल्कुल। अच्छा, इसमें देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जैसे आज आप देखें कि मैं ये बना रही हूँ, तो अगर आपको घर पे बनाना है तो आप पहले से यखनी बना के रख लीजिए। उसके बाद आपको जिस वक्त बनाना है, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, वीकेंड के ऊपर बनाना है, तो आप आराम से बना सकते हैं। इससे आपकी टाइम की सेविंग भी हो जाएगी और दूसरी बात आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि आज क्या बनाए। है ना, ये सबसे मुश्किल काम है ना। मेरा ख्याल है ख़वातीन के लिए सबसे मुश्किल काम ये होता है कि आज क्या बनाए। उसमें गोश्त बॉईल होगा, वैसे भी टाइम कितना शॉर्ट हो जाएगा आपका? बहुत शॉर्ट हो जाएगा। यानी ये काम आप सारे लोग वीकेंड्स पे कर लें, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो जॉब करने वाली हो, बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। अच्छा, मैं वैसे थोड़ी सी इस बात की कायल हूँ कि वीकेंड जो है उसमें आप भी अपने आप को थोड़ा सा ट्रीट करें। ये नहीं कि आप वीकेंड पे भी आप लगे हुए, और हमेशा ऐसा होता है, हर घर में ऐसा होता है कि वीकेंड पे तमाम घर वालों को कुछ थोड़ा डिफरेंट चाहिए होता है। हाँ, है ना? नहीं तो भरपूर चाहिए होता है, यूँ बोले। ये भरपूर चाहिए होता है ना।
डिफरेंट तो वो हर दिन चाहते हैं, लेकिन कहते हैं वीकेंड है तो फिर भरपूर हो, यानी छुट्टी नाश्ता का दिन भी, खातून हाँ। खाना के लिए एक मुश्किल तो मरहला। इसलिए कुछ चीज़ें करके रख लीजिए। हाँ। चलेंगे। नाश्ते से लेकर रात के खाने तक। हाँ, नाश्ता भी होता है कि अच्छा सा होना चाहिए। चले नाश्ता हैवी हो गया, फिर शाम की चाय होना चाहिए, रात का खाना होना चाहिए। वैसे तो अच्छा लगता है, लेकिन बल्कि ख़वातीन जो है ना वो ज़रा बिजी हो जाती है ना। चलें जी, अभी ये हो गया, अब इसमें पानी डाल दीजिए। नहीं सॉरी, पानी नहीं, ये यखनी। चल ये गई इसमें यखनी। ओके। अब आप देखें कि ये जो मैंने हड्डी वाला गोश्त का इस्तेमाल किया था ना, तो ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर ये सारी जो है ना हड्डी में से निकला हुआ ये सारा फैट है जो इसके इर्द गिर्द लगा रह गया थोड़ा सा। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। कम से कम मैं इसको इतनी 20 से 25 मिनट पकाऊंगी। जी जी बिल्कुल, ढक दीजिए। अच्छा, कवर कर दें। कवर कर दिया था इंतजार, लेकिन न जाने कितना। हाँ बस ये पानी ड्राई हो जाए क्योंकि गोश्त तो ऑलमोस्ट हमारा। अब आ जाते हैं यहाँ पर, इसको हम भूनते जाते हैं। ये देखिए भुना बीफ, ठीक है। अब इसको हम भूनेंगे और भूनने के साथ साथ ही हम इसमें 1-2 चीज़ें और ऐड करेंगे। वो क्या है? वो है लेमन स्लाइसेस हैं यहाँ पर मेरे पास रखे हुए। अब ये बहुत अच्छा सा गल गया, मैंने ब्रेक टाइम में देखा था, बेहतरीन सा। ठीक है, ये भी हो